वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेसिमल क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो डेसिमल का मतलब होता है कोई भी अंक जिसमें हम दशमलव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.2 ये क्या है? डेसिमल है, इसको हम डेसिमल बोलेंगे। और फ्रैक्शन क्या होता है? जो हम बटा में लिखते हैं 2/3। ठीक है, अब ये दोनों चीजें एक साथ क्यों आता है? क्योंकि जो हम डेसिमल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाता है, और फ्रैक्शन है इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक है। ठीक है, अब डेसिमल होता क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए है, आप लोग 4 स्टूडेंट हो, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 एंड स्टूडेंट नंबर 4। ठीक है, अब इन चारों में मुझे 100 रुपया बांटना है बराबर बराबर। तो हम क्या करेंगे? 25-25 करेंगे। क्यों किया हमने 25-25? जो टोटल अमाउंट है और जितने लोगों में बांटना है उससे हमने भागा दिया है। तो ये जैसे ही इस फॉर्म में आएगा, ये क्या होता है? अंश होता है। ये क्या होता है? हर होता है। इसको हिंदी में क्या होता है? डिनोमिनेटर इंग्लिश में, और नीचे वाले क्या होता है? नॉमिनेटर। राइट। तो जैसे ही इस फॉर्म में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। ये एक नंबर आ गया, इंटीजर, पूर्ण संख्या। अब मान लीजिए कि मैं बोलूं कि नहीं, चौथा जो स्टूडेंट है वो नहीं है, तो हम कितना कितना बांटेंगे? फिर से हम वही करेंगे, 100/3। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? फ्रैक्शन हो गया। और यदि डेसिमल में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो अंश और हर का जो गेम होता है उसको हमें खत्म करना होता है। ठीक है ना? फ्रैक्शन को डेसिमल में वैसे ही बदलते हैं। अब देखिए, सॉरी, तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली कट गया, यहाँ पे कट नहीं रहा। तो देखते हैं क्या होता है। तीसरी का हासिल 1, फिर 10 हो गया, फिर तीसरी का 9 हासिल 1। तो जब भी ऊपर वाला नीचे वाला से कम हो जाए, ठीक है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं 33/1/3 लिख सकता हूँ उसको मैं। एक दिन और बताया था कि 33/1/3 का लिटरल मीनिंग क्या होता है? 33/1/3। ये तो हो गया दूसरी बात। हमें क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, सॉरी, हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 33 से भाग दें, बच कितना गया? 1। अब 1 में 3 से भाग देना है तो वो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हमारा डेसिमल हेल्प करता है। डेसिमल क्या करता है? कहता है कि यदि 1 में 3 से भागा देना है और ये नहीं कट रहा है तो तुम मेरा यूज करो, और मेरे बाद एक डेसिमल बैठा, सॉरी, मेरे बाद एक 0 बैठा हुए, लेकिन मुझे यहाँ पे डेसिमल तुम्हें लिखना पड़ेगा। यही कहता है डेसिमल कि जब भी तुमने मुझे यहाँ पे लिखा, मतलब ऊपर हमेशा अंश में आप एक 0 जोड़ देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या किया? यहाँ पे एक बचा हुआ था, तो यहाँ पे जैसे मैं डेसिमल लिखूंगा तो वो एक जो था ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा 10, तीसरी का 9, फिर एक बच जाएगा। तो फिर डेसिमल लिखेंगे? नहीं। एक बार डेसिमल लिख दिया हम, तो जितनी बार उसका मदद लेना हो, उसकी मदद लेना हम ले सकते हैं। तो फिर
से 0 हो जाएगा, यानी 10 यानी 33.33। एक और चीज इसमें देखना, इसको हम कभी भी 33.33 नहीं पढ़े। डेसिमल के बाद जो चीजें होता है उसको हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो अब क्या पढ़ेंगे, 33.33। ठीक है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ऐसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं। अब आइए, एक दे देगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दे दिया 200 बटे में 6। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी चीज को यदि बटे में जिस चीज से भागा जाए तो उसका मतलब क्या है कि उसको हम उतने हिस्से में बांट रहे हैं, इक्वल इक्वल। 100/3 का मतलब क्या है कि 100 को 3 इक्वल इक्वल भाग में बांट रहे हैं। अब 200 को हम क्या करें, 6 भागों में बांट रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले यदि कटता तो काट लेते हैं, तो 100 कटेगा 2 से और 2 से ये भी कटेगा, तो फिर ये क्या आ गया 100/3। फिर से ये क्या आएगा 33.33। मान लो आ गया 50/4। तो हम क्या करें, 50 को हम क्या करें 4 इक्वल भाग में बांट रहे हैं। तो भागा देते हैं, तो 4 एक बार में, एक हासिल बच गया 10, 4 दूनी 8, 2 हासिल बच गया, तो 2 कटेगा नहीं कटेगा, फिर हमें डेसिमल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे डेसिमल लिया 2 क्या बन जाता है 20। अब 4 से 2 कटेगा, कितनी बार में 5 बार। यही है आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल दिया हुआ है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे मैं बोलूं 2.05, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब डेसिमल हमें हटाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले वो नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ये डेसिमल को हटाते हैं उड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को जैसे हटाते हैं नीचे पहले 1 लिखते हैं। ठीक है, और डेसिमल के बाद जितना नंबर है, कितना नंबर है यहाँ पे 2 नंबर है, तो हम क्या करते हैं 2 0 लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा 205/100। इसको काटो तो 5 से काटोगे तो 5 का 20 और 1, और इसको काटोगे तो 20, यानी आंसर क्या मिलेगा 41/20। ठीक है, ये डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल आपकी मैथमेटिक्स में हर जगह कैलकुलेशन यूज होता है। ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट हमेशा आपको ये यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 3.5, 0.3.5। तो इससे भी हमको कंफ्यूज नहीं करना है। ये 3 के पहले 0 है, डेसिमल के पहले 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसको फिर क्या लिख लेंगे 3.5 और ये 10 यानी 35/10। ये कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में। अब हम क्या करते हैं डेसिमल का, अब ये जो चीजें है डेसिमल और फ्रैक्शन, अब देखिए इसमें ये सारा चीजें हमें पढ़ना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया डेसिमल, यहाँ पे लिख दिया फ्रैक्शन। इसमें भी हमें क्या पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, then LCM, then HCF, then percentage, then
इंक्रीजिंग नंबर डिक्रीजिंग नंबर, ठीक है। मिक्स्ड ऑपरेशन, जहां पे हम जोड़वा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें 10 चीजें डेसिमल में पढ़ना है, सेम 10 चीजें हम फ्रैक्शन में ही पढ़ेंगे। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, इंक्रीजिंग नंबर, डिक्रीजिंग नंबर, मिक्स्ड ऑपरेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यही हमें 10 चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम डेसिमल का पार्ट कवर करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं उसमें हम लोग इन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए डेसिमल का एडिशन, मैं बोलूं कि 1.25 प्लस 0.72 ऐड करो, तो हम क्या करते हैं इस तरह के एडिशन में? पहले यहाँ पे डेसिमल लिख लेते हैं, दो चीजें हैं तो डेसिमल की साइड हम लिख लेते हैं 1 और 2 5, फिर डेसिमल लिख लेते हैं उसके नीचे, और डेसिमल इधर वाले को इधर और उधर वाले को इधर, इधर लिख दिया 0 और इधर लिख दिया 72, ऐड कर देंगे 7 9 डेसिमल है फिर 1.97, समझ में आ गया डेसिमल का है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 0.003 प्लस 369, ऐसे जोड़ना नहीं है, इसमें भी क्या हो जाएगा 0.003, इसके नीचे जस्ट डेसिमल लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो डेसिमल है नहीं, बिल्कुल इसमें डेसिमल है, कैसे जोड़ेंगे इसे? करेक्ट, डेसिमल देखिए यदि मैं 0 लिख दूं, कितना भी 0 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी 0 लिख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना अंक है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल के बाद कितना अंक लिख देंगे 3, ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितना अंक है 3, कौन कौन सा अंक है वो लिख दिया, डेसिमल के पहले कितना है 3 अंक है, तो ये 3 अंक लिख दिया, तो जोड़ लो 300 फिर डेसिमल 369, होगा ना कि नहीं होगा? होगा। अब जैसे नंबर आया 1 2 3 4 1.2345 और इसमें जोड़ना है तुमको 0.12345। इस तरह के क्वेश्चन आता है जिसको देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ा फंडा इसका वही है, पहला नंबर लिख लेंगे डेसिमल, उसके नीचे डेसिमल लिखना है जस्ट उसी के नीचे, और फिर जो दूसरा अंक है डेसिमल उधर है जितना है उसको हम लिख देंगे। तो कितना अंक है 1 2 3 4 5, लिखिए 1 2 3 4 5 और इधर क्या है 0, ठीक है। अब हमें जोड़ना है, तो देखिए डेसिमल के इधर कुछ भी नहीं है तो हम लास्ट में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 5 अंक, अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे क्या कर दिया 0 लिख दिया, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, कुछ नहीं है। और अगर अच्छा कुछ नहीं है और 5 है तो 5 5 4 9 4 3 7 3 2 5 3 डेसिमल 1, ये हो जाएगा आंसर,
अब क्वेश्चन देखिए जिसमें हम हासिल कर यूज करें। तो जैसे हो गया 8.679 प्लस में लिख दो 0.000898 और 9 इतना हमें जोड़ना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले वाले अंक को लिख देंगे 679, फिर जस्ट उसके नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 6 अंक है तो लिख देंगे, और डेसिमल किधर कितना है, 1 अंक है। 8 9 8 9 7 और 9 6 15 5 हासिल 1, घबराना नहीं है, डेसिमल तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, उसको हम नहीं छोड़ सकते। अब 8 है और हासिल उधर मेरा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल का एडिशन। समझ में आया, आया या नहीं आया? अब हम इसी को क्या करते हैं, सबट्रैक्शन देखते हैं। अब देखिए इसको इसमें से घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में करेंगे, लिख लेंगे इसको 1.25 और 0.72 सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3, सेम चीज होता है जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा, डेसिमल है तो इसको छोड़ेगी नहीं, इधर क्या बच गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो ये हो गया आंसर। इसको देखते हैं 0.003 में 369 सबट्रैक्ट करना, तो क्या करेंगे 003, ये तो बड़ा है या छोटा है इससे, ये बड़ा है ना 369, तो हम उसमें से घटाएंगे, और जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसका साइन हम लोग लिखते थे नॉर्मल एडिशन में भी, नॉर्मल सबट्रैक्शन में क्या बताया था 5 - 7 करना है, तो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन है ना, क्या लिखना हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, तो 7 में से 5 चले जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता है 2। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, उसी का साइन रिजल्ट में भी आएगा, तो 7 का साइन क्या है माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस। सिमिलर वे में इसका करते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 369, लिख देते हैं 369, इसमें घटाना कितना है 3 अंक, क्यों लिखे क्योंकि दूसरे में 0.003 है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 003, 0 में से 3 जाएगा नहीं, बगल वाले से हेल्प मांगने का खुद ही नंगा है, 0 है, बोलेगा सॉरी, बगल वाले को कॉल किया, ये भी बोला सॉरी, फिर इसने क्या किया इसको कॉल किया, ये 1 इधर ट्रांसफर किया, ये 10 बन गया, 10 फिर इसको 1 दिया तो ये 10 बन गया, और 10 इसको 1 दिया तो ये 10 बन गया, तो 10 में से 3 गया 7, इधर क्या बच गया था 9, इधर भी क्या बच गया था 9, डेसिमल का तो डेसिमल ही लिखेंगे। अब ये कितना बच गया था 8, 9 एक हासिल दिया था ना, तो 8 6 3, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 369, उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। समझ में आया? अब देखते हैं 2.46 माइनस 0.8 माइनस 3.2, इसको बनाना है। ठीक है, या फिर इसको लिख दो 0.08 और 0.2। ठीक है, इन तीनों को सबट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को लिख लेंगे 2.46। ठीक है, और जैसे बोर्डमस लगता है, ठीक है, तो एक एक करके हम घटाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या घटाना है 0.008, तो दशमलव यही घटाना है ना, इसको पहले सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा ये 6, 4 में से 8 जाएगा नहीं, एक हासिल, 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 6 डेसिमल, और ये 1.66 आ गया।
इतना का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 1.66 माइनस 0.2, तो फिर से कर लेंगे 1.66 और 2 6 4 1, आंसर क्या हो जाएगा 1.4 बहुत कर दिए। इसको सब्ट्रैक्ट करना करिए, बनाइए। कितना आया 516 536 536, राइट। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह यूज होता है और हम गलती करते हैं, वो है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2 इंटू 2, डेसिमल को नॉर्मल नंबर से गुना किया है, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, डेसिमल को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल गए तो ये नंबर क्या हो गया 12, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और इसमें ये तो पूर्ण संख्या है, यही डेसिमल है, तो कितने अंक के बाद डेसिमल है 1 अंक के बाद, तो हम 1 अंक इधर से लेके 24 कर देंगे। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि 1.2 इंटू 2 को क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाता है नीचे 1 और जितना डेसिमल के बाद अंक है वो 0, ठीक है। अब इसको काटना चाहो तो काट दो, ये कितना हो जाएगा 12/5। अब इसको तोड़ दो तो 5 दूनी 10, बचा हासिल 2, डेसिमल डाल दिया तो हो गया 20, तो पंचों का 20। तो ये बच्चे करते हैं, जो लेजेंड होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये दे देगा 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10.01। कैसे करेंगे इसको, देखिए यदि इस डेसिमल को छोड़ दें, यदि इस डेसिमल को भूल जाए तो ये नंबर क्या है 1 है, तो 1 में इससे गुणा करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 10.01, इतना हो जाएगा। बट यहां पे डेसिमल कितने अंक के बाद था 3 अंक के बाद, तो डेसिमल 3 इधर और शिफ्ट करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। छोटा नंबर जैसे 2.5 है इंटू 1.3, या इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल गए तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुने 25, ये कितना हो जाएगा 625 हो गया। डेसिमल को भूल गए तो, लेकिन डेसिमल भूलने देगा नहीं देगा। अब देखिए पहले वाले अंक में डेसिमल कितने अंक के बाद है, और दूसरे वाले अंक में कितने अंक के बाद है, तो टोटल 2 अंकों के बाद डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 या 2, और उसके बाद डेसिमल लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.25। समझ में आ रहा है कैसे डेसिमल वर्क करता है। अब मैं लिखूं 1.2 इंटू 1.2, कितना हो जाएगा इसका आंसर, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाते हैं, तो 12 गुने 12 कितना हो गया 144, और इसमें भी 1 अंक के बाद, इसमें भी 1 अंक के बाद, और दोनों जुड़ जाता है, यानी 2 अंक के बाद, फिर कर देंगे 1.44। ट्रेडिशनल तरीका देखेंगे
ट्रेडिशनल तरीका तो ये भी यही होगा 1.2 इंटू 1.2, डेसिमल हटाएंगे तो 10, यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे तो 0, यानी कितना हो गया 12 गुने 12 बट्टे में 10 गुने 10, यही हुआ ना। तो 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144 बट्टे में 100। ये चीजें हम डिवीजन में इसको बताऊंगा, बट अभी भी मैं बता रहा हूँ कि यदि नीचे जितना जीरो है उसको हटाना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। 2 जीरो है तो मतलब इसको 1.44 लिख सकते हैं, है ना। हाँ, जैसे 2 जीरो है तो इसको मुझे हाँ जीरो हटाना है और 1.44 लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि 144 है और 2050 है तो तुम लोग भी इसको 1.44 लिख देना और नीचे 25 लिख देना। बहुत लोग करते हैं जीरो है कि 2 जीरो है डेसिमल कर दिया और 2 जीरो तो भाग गया तो 25 बच गया। ये लोग महान लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.222 इंटू 0.111 करिए तो इसको कितना आएगा, बुक दे बना, कुछ नहीं करना है। अभी तक डेसिमल को हम भूल जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 222 और इधर हो जाएगा 111। तो 222 और 111 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2 हो जाएगा 2 4 6 2 2, ये हो जाएगा 22 642। अच्छा ये ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद, यहाँ पे 3 अंक के बाद, तो हमें टोटल कितने अंक के बाद करना पड़ेगा 6 अंक के बाद। यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3 4 5। अब कैसे करेंगे, तो हमें इसको 6 अंक को बनाना पड़ेगा। तो किसी भी अंक के पहले 0 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है। यदि पूर्ण संख्या है, क्यों 0 लगाते हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या है उसके बाद 0 लगाएंगे तो प्रॉब्लम है। 2 को 20 लिख देंगे तो प्रॉब्लम है, किसका वैल्यू बदल गया। बट 2 को मैं 0 2 लिखो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है। तो हमें 6 अंक लिखना था और है 5 अंक, तो हम 0 लगा दिए। अब हमारा 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6। हमें क्या कह रहा है 3 अंक 6 के बाद डेसिमल लगाना है, लगा दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। आंसर क्या होगा 0.024642। बट हमें आदत हो गया कि ऐसे हम नहीं लिखते, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो हम क्या लिख देंगे इसको पहले 0 लिख देंगे ताकि हम पढ़ने में आसानी हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.024642, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। हम डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे डेसिमल का डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो नॉर्मल देखिए, जैसे मैं बोलूं 100 में 2 से भाग देना है, ये तो आपको इजीली आता है। इसको क्या करते हैं तो 50 लिख देते हो। बट यही मैं बोलूं कि 1.2 में 2 से भागा देना है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली ही करेंगे। जो नॉर्मल तरीका करते हैं, डेसिमल को भूल जाएंगे तो 12 में से 2 को भागा देना है, तो कितना हो जाएगा 6। और कितने अंक के बाद डेसिमल है 1 अंक के बाद, तो 1 अंक यही है तो 6 लिख देंगे। इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम क्या लिख देते हैं 0.6, ठीक है। ये हो गया आपका डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 1.234 डिवाइडेड बाई 2, फिर से क्या हो जाएगा डेसिमल को भूल जाएंगे तो 12 से 34
1234 को 2 से भागा करेंगे तो 6 और 617 आएगा, आएगा ना। और कितने अंक के बाद डेसिमल है? 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 कितना आएगा? ये समझ में आ रहा है डेसिमल का कॉन्सेप्ट? या जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं, 1.2/2 है, डेसिमल को हटाते हैं तो क्या होता है? नीचे 0 हो जाता है। तो यदि कुछ नीचे नहीं लिखा रहता है तो हम 1 लिख के 0 लिखते हैं। यदि नीचे पहले कोई संख्या है तो उसी के बाद जस्ट 0 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, 20। यदि कुछ नहीं रहता, 1.2 रहता तो इसको हटाते तो 0 लिखते तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए पहले 1 लिख देते हैं। बट यहाँ पे पहले ऑलरेडी 2 नंबर है तो हम फिर से 1 क्यों लिखे, इसी के बाद तो 0 लिख देते हैं ना। इसको तोड़ेंगे तो 4 से 20, 12, 3/5 हो गया। अब इसको तो आप जानते ही कैसे करना है, 3 में 5 से भागा लगेगा नहीं, डेसिमल का हेल्प लेना होगा। जैसे ही डेसिमल आएगा इस 3 को 30 कर देगा, तो 30 कर देगा तो 5 से 6 यानी 0.6। गॉट इट? ये हो गया आपका डिवीजन। यस। अब आता है क्या, जैसे इस तरह का आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.3। तो इसका जो नॉर्मल तरीका आप लोग क्या करते हो, डेसिमल डेसिमल काट देते हो, एक अंक के बाद है, या फिर 3-4 तरीका है। इसका क्या करते हैं बच्चा लोग, पहले डेसिमल को हटाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाएगा, उधर 10 हो जाएगा, ये 10 कट गया तो 24/3 हो गया, ये 8 हो गया। तरीका 1। दूसरा तरीका क्या करता है, 2.4 0.3। यदि दोनों में एक अंक के बाद ही 10 है तो सीधे ये उड़ा देगा। हुआ भी तो यही ना, इसमें भी एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है, तो सीधे लिख देगा 24/3, ये हो जाएगा 8। तीसरा तरीका क्या होता है, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.3। डेसिमल को भूल जाएगा, 24/3, इसको सीधे क्या लिख देगा? 8। ठीक है, एक अंक ऊपर भी डेसिमल के बाद था और एक अंक नीचे की ओर था, तो वैनिश, खत्म। तो हम ये वाला तरीका करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करने में भी टाइम लगता है और सारे बच्चे ऐसे ही। अब मैं बोलूं कि 2.4 0.03 ये कितना होगा, देख के बताना है। 8 ही हुई, या 8 ही होगा इसका आंसर? 0.08 गलत। देख के बताओ, मैं देखो कॉपी से होगा 16 30 80 होगा। नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं, इसको हटाया तो 10, इसको हटाया तो 100, क्या? तो ये कट गया, ऊपर कितना बच गया? 24 गुने 10/3, तो कितना हो जाएगा? 80। एक तरीका ये है। हम कैसे करेंगे, 2.4 0.003, कुछ नहीं, डेसिमल को भूल जाओ, 24/3 कितना? 8। अब देखिए, जिसका डेसिमल ज्यादा रहेगा वो अपने साइड, जिसका डेसिमल ज्यादा रहेगा वो अपने साइड एक 0 ऊपर भेजता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेसिमल कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है, और इसमें क्या है? 1 अंक के बाद है। तो वैसे भी सोचोगे, ये डेसिमल हटता है तो ऊपर 2 0 आएगा और नीचे 1 0 आएगा, तो कट कट जाएगा तो 0 1 बचेगा। तो एक डेसिमल के बाद 0, सॉरी 1 अंक के बाद डेसिमल, और इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब 1 डेसिमल इसका एक्स्ट्रा है। यदि नीचे एक्स्ट्रा होगा तो ऊपर 0 बैठेगा, और यदि ऊपर एक्स्ट्रा होगा तो नीचे बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लूं कि 0.24, ठीक है, और 0.3, ये कितना होगा? 0.8। अब देखिए, ये डेसिमल को भूल जाइए, तो 8 होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जिधर डेसिमल ज्यादा होगा वो अपोजिट साइड में 10 बैठा देगा। तो इधर क्या है, डेसिमल ज्यादा है, एक अंक से ज्यादा है ना, तो क्या करेगा, नीचे डेसिमल बैठा देगा। तो कितना लगा?
आ जाएगा। तो इस तरह से हम सोचेंगे हमारा टाइम बचेगा, ये नहीं कि इसको हटाया, अच्छा 0.24 है और 0.3 है, ये हटाया, ये सब करते हैं, नीरज भी करता है। 8 बटे में 10, क्यों इतना, क्यों 6 सेकंड 7 सेकंड्स आपका लग जाएगा। तो हम सबसे बड़ा फंडा ये है, यदि सीधे सीधे करता है तो डेसिमल को हम भूल जाएंगे, लिख देंगे, और जितना डिफरेंसेस है डेसिमल का, जैसे नीचे वाले में 1 अंक के बाद है, ऊपर वाले में 3 अंक के बाद है, तो ऊपर में 2 ज्यादा है तो नीचे हम क्या करेंगे 100 वो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, डेसिमल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही होता है, जो हर जगह आ ही जाता है। जैसे बनाइए 0.144 डिवाइडेड बाय, ये कितने का, इसको तो 12 का ना, 3.0, मुंह से बनाइए इसको, कितना आएगा आंसर, पेन नहीं है, कितना आएगा 0.44, इसको भूल जाओ डेसिमल को, 144 को 3 से भागा दो, कितना होगा, चौथियाई 12 और 24 और 3 का 48 हो गया ना। अब यहाँ पे कितने अंक के बाद डेसिमल है, एक भी अंक के बाद नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है, सो वी कैन रिमूव दिस। अब ये कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, तो नीचे तो ये 3 भेजेगा ना, नीचे 3 0 भेजेगा, तो मतलब क्या हुआ कि 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा, तो ये तो 2 ही अंक है, 3 अंक कितना हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, और 3 अंक के बाद डेसिमल कर रहा है तो इतना लिख सकते हैं, इसको 0.048 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। इसको बनाने का तरीका देखिए, जो आप बनाते हो जिसमें टाइम लगता है, और SSCGD के लिए टाइम है नहीं, ऐसे ही करोगे ना तुम लोग, क्या कह रहे हो, दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, सो तुम्हारा हो भी जाता नौकरी तो भी और जम के पढ़ो, SSCGD इज फार बेटर दैन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बनाइए तो, कितना होगा 66, इसका आंसर क्या होगा 66, कुछ नहीं करना है, 264 बटा में लिख दे, 5 ये कट गया तो 600 यस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 अंक है, खत्म, तो 264 बटे 4 66 हो गया। ये कितना होगा भैया 4 6 का 24 2 हासिल, फिर 24 6 का 24, इसका क्या होगा बताइए, कितना आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, सब डेसिमल को भूल जाओ, 2 से काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से गुना करोगे तो 4 दूनी 4 दूनी 8, चौथी आई 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 4 1 5, तो अभी तक कितना आ गया 528 आ गया। अब देखिए
इधर कितने अंक के बाद डेसिमल 2, इधर कितने अंक के बाद डेसिमल 3, यानी टोटल कितने अंक के ऊपर 5 अंक के बाद, नीचे कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद डेसिमल लिखना है। ये डिजिट है 3, 4 अंक का संख्या लिखना है तो 0 पहले लिख देंगे और 4 अंक के बाद डेसिमल कर रहा है यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा लगने के लिए इसको क्या लिखेंगे, ये आपका टाइम बचाएगा इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। 2.6 multiplied by 0.026 into 0.8 or 0.064 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना आप पे, आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन होता है और टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। बुक से बनाने का कोशिश कीजिए। देखो एक चीज काम कर लो कि डेसिमल को एकदम भूल जाओ, 0.036। अब देखिए क्या किया इसने, डेसिमल को भूल गए तो 8 गुणे 8 64, यानी 64 गुणे 64 ऊपर हो गया और नीचे क्या है 128। तो 164 से 128 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 64 है तो कितने बार कट जाएगा 32। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 32 लिख दिया, ठीक है। अब 1 अंक के बाद 0, 3 अंक के बाद 0 4, और 3 अंक के बाद 0 7, और 3 अंक के बाद 0 तो 3 घट जाएगा, यानी 4 अंक के बाद 0। ये नंबर है 2, तो ये 2 और लिख के डेसिमल लिख देंगे। ऐसे ज्यादा टाइम लग, कम टाइम लग रहा है कि वैसे जो आप बनाते थे उसमें, इसमें कम टाइम लग रहा है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका बनाएंगे। कितना टाइम लग रहा है सर? हाँ? क्या वर्गमूल क्यों निकाल रहे हो? 288 में 2 करोड़ 506। यस यू आर राइट। देखिए क्या हुआ, इसको डेसिमल को भूल जाओ। 144 12 288 576, 288 से 576 2 बार में कट जाएगा, 2 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 144 में 6 आ गया, 144 में 6 करेंगे तो 6 जाएगा 24 के 4 हासिल 2, 6 जाएगा 24 हासिल 2 26, 26 के 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और हासिल 2, ये 864 आ गया। अब आगे डेसिमल का पार्ट, 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद 5 और 2 7 अंक के बाद, नीचे 1 अंक के बाद यानी 6 अंक के बाद 3 अंक है, 6 अंक का संख्या बनाना है तो 3 लिख देंगे, इसका आंसर 0.00086। टाइम बच रहा है नहीं बच रहा है? तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन